इस वक्त एक और बड़ी खबर आपको बताएंगे। जम्मू कश्मीर के पुलवामा जिले से बड़ी खबर, जहां पर त्राल में आतंकवादियों की तलाश का ऑपरेशन जारी है। बता दें आपको, मुठभेड़ में जैश ए मोहम्मद से जुड़ा हुआ आतंकी कमांडर आसिफ शेख इस दौरान मारा गया था। सुरक्षा बल इलाके की घेराबंदी करके तलाशी अभियान इस समय भी चला रहे हैं। मानना है उनका कि कुछ और आतंकी यहां पर छिपे हो सकते हैं और इसी वजह से इस पूरे इलाके को कॉर्डन ऑफ करके तलाशी अभियान को जारी रखा गया है। आसिफ शेख मार गिराया गया है। अब इसके साथ ही इस इलाके में हो सकते हैं। इसी के मद्देनजर ऑपरेशन इस समय जारी है और सुरक्षा बलों की तैनाती यहां पर है। उम्मीद इस बात की जो भी और आतंकी होंगे उनको मार गिराया जाएगा। सुबह से जारी है, लेकिन इस वक्त दोनों तरफ से जबरदस्त जोरदार फायरिंग का सिलसिला चल रहा है और आप देख सकते हैं कि यहाँ पे हर तरफ से सुरक्षा बल लगे हुए हैं और फायरिंग भी लगातार हो रही है और आप सुन सकते हैं हर तरफ से फायरिंग हो रही है इस वक्त। यानी जो बताया जा रहा है कि 2 मिलिटेंट अभी भी वहां पे अंदर हैं, क्योंकि एनकाउंटर सुबह से जारी है, लेकिन इस वक्त दोनों तरफ से जबरदस्त जोरदार फायरिंग का सिलसिला चल रहा है और आप देख सकते हैं कि यहाँ पे हर तरफ से सुरक्षा बल लगे हुए हैं और फायरिंग भी लगातार हो रही है और आप सुन सकते हैं हर तरफ से फायरिंग हो रही है इस वक्त। यानी जो बताया जा रहा है कि 2 मिलिटेंट अभी भी वहां पे अंदर हैं, क्योंकि एनकाउंटर सुबह से जारी है, लेकिन इस वक्त त्राल इलाके में जोरदार फायरिंग फिर से शुरू हुई। आप सुन सकते हैं जबरदस्त फायरिंग हो रही है, क्योंकि एनकाउंटर सुबह से जारी है, लेकिन इस वक्त दोनों तरफ से जबरदस्त जोरदार फायरिंग का सिलसिला चल रहा है और आप देख सकते हैं कि यहाँ पे हर तरफ से सुरक्षा बल लगे हुए हैं और फायरिंग भी लगातार हो रही है और आप सुन सकते हैं हर तरफ से फायरिंग हो रही है इस वक्त। यानी जो बताया जा रहा है कि 2 मिलिटेंट अभी भी वहां पे अंदर हैं, उनके साथ इस वक्त मुठभेड़ चल रही है। तो अभी ये आप देख सकते हैं कि सुरक्षा बल यहाँ पे इर्द गिर्द लगे हुए हैं, फायरिंग दोनों साइड से हो रही है और हम यहाँ पे ग्राउंड जीरो पे हैं और अभी तक एक मिलिटेंट के मारे जाने की खबर है, जिसका नाम आसिफ शेख बताया जा रहा है, जो जैश का कमांडर बताया जा रहा है और 2 और मिलिटेंट यहाँ पे अंदर हैं, घर के अंदर, जिनके साथ अभी मुठभेड़ चल रही है। भारत और पाकिस्तान तनाव के बीच में तुर्की को पाकिस्तान का साथ देना भारी पड़ता हुआ नजर आ रहा है। एक टिकट बुकिंग एजेंसी ने दावा किया है कि पिछले एक हफ्ते में अजरबैजान और तुर्की के लिए बुकिंग में 60% की गिरावट आई है, जबकि कैंसिलेशन में 250% की भारी बढ़ोतरी दर्ज की गई है। टिकट बुकिंग एजेंसी ने इन दोनों देशों के लिए सभी प्रमोशन और ऑफर्स को प्लेटफॉर्म से हटा दिया है। बड़ी बात है कि तुर्की और अजरबैजान ने पाकिस्तान का समर्थन किया था। जब तुर्की को मदद की जरूरत थी उस दौरान भारत ने तुर्की की मदद की, लेकिन भारत पाकिस्तान तनाव के बीच में तुर्की पाकिस्तान के साथ खड़ा हुआ नजर आया। भारत के अंदर कई ऐसे ड्रोन्स मिले हैं जो पाकिस्तान अटैक कर रहा था और वो ड्रोन्स मेड इन तुर्की के थे। ऐसे कई हथियार बरामद किए गए हैं जो कि तुर्की निर्मित भारत के अंदर दागे गए हैं और इसी वजह से आज देश के अंदर बॉयकॉट तुर्की ट्रेंड कर रहा है और पूरी तरह से, चाहे वो व्यापार से जुड़े हुए मुद्दे हो, सेब का व्यापार हो, मार्बल का व्यापार हो, कपड़े का व्यापार हो, हर तरफ बॉयकॉट किया जा रहा है तुर्की के साथ व्यापार। जैसे ही हमें पता चला कि टर्की और अजरबैजान इस लड़ाई में गलत साइड में खड़े, देखिए पाकिस्तान गलत है, ये बात प्रूव हो चुकी है दुनिया में। जो उनका यूएन डेजिग्नेटेड टेररिस्ट है, उसके फ्यूनरल पे पाकिस्तान की आर्मी के लोग, मिलिट्री के लोग खड़े, तो इससे साफ पता चलता है कि पाकिस्तान एक रोग नेशन है, एक टेररिस्ट को पनाह देने वाला नेशन है। उस नेशन को टर्की और अजरबैजान सपोर्ट करें, ड्रोन्स देकर, मनी देकर, ये बात एकदम क्लियर होती है कि हमें इन नेशंस के साथ काम नहीं करना चाहिए। और इसके लिए हमने एक ट्रैवल एडवाइजरी निकाली थी कि इन कंट्रीज में ट्रैवल नहीं करना चाहिए। वी वर द फर्स्ट वंस जिसने ये ट्रैवल एडवाइजरी निकाली थी। हमें बहुत खुशी है इस बात की कि हमें देखकर काफी सारी ट्रैवल एजेंसीज ने भी ये एडवाइजरी निकाली और आज के टाइम में हमारे एफर्ट की वजह से बॉयकॉट टर्की, बॉयकॉट अजरबैजान ट्रेंड कर रहा है। और शिक्षा के स्तर पर भी तुर्की को बॉयकॉट किया जा रहा है। आपको बता देते हैं कि जेएनयू ने राष्ट्रीय सुरक्षा संबंधी चिंताओं के चलते तुर्की के इनोनू विश्वविद्यालय के साथ अपने एकेडमी समझौते को रद्द कर दिया है। ये फैसला दोनों संस्थानों के बीच हुए समझौते के दोबारा समीक्षा के बाद लिया गया है।
ये कदम तब उठाया गया जब तुर्की ने भारत पाकिस्तान संघर्ष से जुड़ने की खबरें सामने आई और तुर्की ने भारत की बजाय पाकिस्तान का समर्थन किया। जेएनयू की तरफ से बयान में कहा गया है कि ऐसे वक्त में राष्ट्र के साथ खड़े हैं वो। JNU teaches Turkish as a language in the School of Languages, Literature and Culture. And we have an Indian professor who does it. And because of that, the administration thought that we should not have any relations with a country that supports terror and that stabs India on the back. And how can you have a relationship with somebody who's undermining India's national security? And as a citizen and as an academic, it is undermining my human security. पाकिस्तान का समर्थन करने की वजह से देश में तुर्की का विरोध तेज हो गया है। गाजियाबाद की साहिबाबाद मंडी में व्यापारियों ने तुर्की से आने वाले सेबों का बहिष्कार कर दिया है। व्यापारियों ने इसे सिर्फ व्यापारिक नहीं बल्कि देशभक्ति से जुड़ा हुआ कदम बताया है। इतना ही नहीं, व्यापारियों ने कहा है कि जो भी देश पाकिस्तान का समर्थन करेगा हम वहां से आयात और निर्यात दोनों बंद कर देंगे। देखिए मेरे सहयोगी की रिपोर्ट। बीती 22 तारीख को पहलगांव में जिस तरह का आतंकी हमला हुआ और भारत ने दोबारा पाकिस्तान पर स्ट्राइक किया, उसके बाद से इस स्ट्राइक के दौरान युद्ध जैसे माहौल भी हुए। तुर्की इसमें खुलकर आया और पाकिस्तान का समर्थन किया। तुर्की वही देश है जब वहां भूकंप आया था तो भारत ने उसकी पुरजोर कोशिश ये की थी कि उसकी पूरी सहायता की जाए और सहायता की भी गई थी, लेकिन बावजूद उसके जिस तरीके से उसने उसका पाकिस्तान का समर्थन किया, उसके बाद जहां पूरे देश में रोष है वही दूसरी ओर जो फल विक्रेता है उनमें भी खासा रोष देखने को मिल रहा है। फिलहाल मैं खड़ा हूं गाजियाबाद की नवीन साहिबाबाद सब्जी मंडी में और फल व्यापारी मेरे साथ में है और उनके हाथ में आप देख सकते हैं सेब है। जानना चाहूंगा किस तरह का बायकॉट? बॉयकॉट तुर्की एप्पल और फ्रूट के मामले में हमारा तकरीबन 1000 से 1200 करोड़ का तुर्की से व्यापार है और हमने उसका पुरजोर विरोध किया है कि हम कोई भी फ्रूट तुर्की से नहीं मंगाएंगे। ओनली हिमाचल एंड कश्मीर, बस। मेक इन इंडिया एंड गवर्नमेंट शुड सपोर्ट हिमाचल एंड कश्मीर फार्मर्स, क्योंकि हम लोगों के जो हिमाचल के फार्मर्स है खास तौर से वो इतने प्रोग्रेसिव हैं। अगर गवर्नमेंट का थोड़ा भी सपोर्ट उनको अच्छे से मिल गया तो मैं गारंटी करता हूं कि वो यहीं पे एक तुर्की पैदा कर देंगे सेब के मामले में। यहीं पे एक तुर्की पैदा कर देंगे। आपसे जानना चाहूंगा, आप भी फल व्यापारी हैं तो आपसे भी जानना चाहूंगा, आप भी बायकॉट कर रहे हैं? बायकॉट सेब नहीं मांगने पास नाम और कुछ। आपसे जानना चाहूंगा, आप भी फल व्यापारी हैं, किस तरह का बायकॉट कर रहे हैं? क्योंकि कहीं ना कहीं उस पर आमदनी पर तो नहीं पड़ेगा? नहीं, कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। इंडिया में बहुत रोजगार है, यही कर लेंगे हम सब काम। यहीं से कर लेंगे जी। हिमाचल और कश्मीर से? जी, हिमाचल और कश्मीर। और आइए आपको जम्मू कश्मीर लिए चलते हैं। श्रीनगर एयरपोर्ट पर अब से थोड़ी देर पहले रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह पहुंचे हैं। उनका स्वागत किया गया और अब देखिए जवानों के बीच में उनका हौसला बढ़ाने के लिए मौजूद हैं। सीधी तस्वीरें आप तक पहुंचा रहे हैं श्रीनगर से, जहां पर इस समय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह पहुंचे हुए हैं और सेना के जवानों के साथ मुलाकात की जा रही है। और आपको बड़ा अपडेट ये दे देते हैं कि ये जो प्रदर्शनी आप देख रहे हैं लगी हुई, ये वहां पाकिस्तान के हथियारों को जो मिट्टी में मिलाया है, जो पाकिस्तान ने भारत के अंदर दागे हैं, भारत की कई रिहायशी इलाकों में आम लोगों को नुकसान पहुंचाने की जो कोशिश की है, शेलिंग के जो पार्ट्स होते हैं वो सब यहां पर रखे गए हैं और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह उन्हें देख रहे हैं, अधिकारियों से जानकारी भी ले रहे हैं और उनकी हौसला अफजाई भी कर रहे हैं कि किस तरह से भारत ने पाकिस्तान के नापाक इरादों, नापाक मंसूबों को फेल कर दिया। ये तस्वीरें आपके सामने उन पार्ट्स की आप तस्वीरें देख रहे हैं जो पाकिस्तान ने भारत के अंदर दागे, जिसमें ये वो औजार, हथियार और नुकसान पहुंचाने वाले उपकरण आप कहिए जिससे भारत के अंदर नुकसान पहुंचाया गया है। ये प्रदर्शनी लगाई गई है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह चूंकि यहां पहुंचे हुए हैं तो वो जानकारी तो ले ही रहे हैं, एक एक जानकारी उन्होंने ली है और आज ये तय किया गया कि जिस तरह से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो हैं वो जवानों के बीच में पहुंच रहे हैं, उनकी हौसला अफजाई कर रहे हैं, उसी तरह से रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह भी अपने देश के वीर जवानों का हौसला बढ़ाने के लिए, उनको शाबाशी देने के लिए, उनके शौर्य को और ज्यादा शाबाशी देने के लिए पहुंचे हुए हैं रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह। पाकिस्तान के हथियारों का जो ये कबाड़ आपके सामने है, ये दिखाता है कि किस तरह से पाकिस्तान भारत को नुकसान पहुंचाने के लिए एक के बाद एक गोले भी दाग रहा था, ड्रोन्स भी छोड़ रहा था, मिसाइलें भी चला रहा था, यहां तक कि पाकिस्तान ने हिमाकत दिल्ली तक पहुंचने की भी कर ली थी, लेकिन उससे मुस्के मंसूबे नाकाम कर दिए गए।
और जो जम्मू कश्मीर, पंजाब, राजस्थान ये बॉर्डर एरिया में नुकसान पहुंचाया गया है। यहां पर लोगों के घरों में शेलिंग हुई है, गोलियां दागी गई हैं। सीजफायर के दौरान कई लोगों की जान भी गई है। धार्मिक स्थानों को पाकिस्तान ने हथियार बनाया। धार्मिक स्थानों पर पाकिस्तान ने गोले बारूद दागे और उनको किस तरह से मुंहतोड़ जवाब भारतीय सेना ने दिया। आज समय बिता रहे हैं रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह देश के वीर जवानों के साथ। जम्मू कश्मीर पहुंचे हैं, श्रीनगर एयरबेस में अब से थोड़ी देर पहले उनका स्वागत किया गया है। तीनों सेनाओं का फुल्ली कोऑर्डिनेटेड ये ऑपरेशन, जिसमें पाकिस्तान को 6 तारीख की रात करारा जवाब दिया गया। 6 तारीख की रात 1:05 में तीनों सेनाओं के कोऑर्डिनेटेड इस मिशन में, जिसे ऑपरेशन सिंदूर नाम दिया गया, पाकिस्तान के उन 9 ठिकानों पर अटैक किया गया जहां पर आतंकवादी रुके हुए थे। 1000 से ज्यादा आतंकवादी इन ठिकानों पर ठहरे हुए थे, जो खुफिया जानकारी मिली थी और उसी जानकारी के आधार पर भारत ने एक्शन लिया। 11 एयरबेसेस तबाह कर दिए गए हैं पाकिस्तान के, और सैटेलाइट इमेजेस जो आई हैं वो सच्चाई दिखाती हैं, प्रमाणित करती हैं जो दावा भारत की तरफ से किया जा रहा है कि हमने सिविलियंस को नुकसान नहीं पहुंचाया है। हमने सिर्फ पाकिस्तान में जो आतंकवाद पनप रहा है, बढ़ रहा है, दिन दुगनी रात चौगनी तरक्की कर रहा है, हमने उसको टारगेट किया और हमने इसीलिए उन ठिकानों पर टारगेटेड अटैक किया।